अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, हमेशा महफूज हों। ये व्लॉग मेरा पिछले हफ्ते का है और पिछले हफ्ते की जो वीकेंड रूटीन रही थी वो मैं आप लोगों के साथ अपने पिछले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। ये जनाब है इतवार का दिन और मेरे घर की हालत कुछ इस तरह की हुई हुई थी। एक तो ये कि मैं 2 दिन बीमार रही और फिर उसके बाद हफ्ते को जो है वो फिर बाहर का प्लान बना लिया था बच्चों ने अपने बाबा को कन्विंस करके। मेरी बेटी ने जो है वो मुझसे कहा कि बाबा चलने को कह रहे हैं और बाबा से कहा कि अम्मा चलने को कह रही हैं, और इनके बाबा फिर मेरे पास उठ के आए कि क्या तुम बच्चों को भड़का भड़का के मेरे पास भेज रही हो, चलो फिर चलते हैं कहीं। मैंने कहा मैंने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा चलने का, ये अपनी तरफ से ही कुछ ना कुछ प्लान बना रही है और हम दोनों को जो है वो बातों में लगा रही है। तो फिर हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम चलते हैं, चलो कहीं ना कहीं से होके आते हैं। तो वो वाला ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ पिछला मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उस ब्लॉग को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। अच्छा जी, घर की हालत कुछ इस तरह की थी कि रात को जो हम होके आए थे तो उस हिसाब से भी बच्चों के कपड़े वगैरह सब फैले हुए थे और सिचुएशन ना इतनी ज़्यादा ख़राब थी पूरे घर की कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो ना वो काम को शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से। मुझे ना घर की हालत को देख के ऐसा लग रहा था अल्लाह माफ़ कर दे कि मेरे घर में ना कोई चोर वोर घुस के गए हैं और उन्होंने हर तरह से हर चीज़ की तलाशी ली है। सारी मशीनरी कुछ ना कुछ बाहर निकला हुआ, हर चीज़ को जो है वो छेड़ा हुआ था इन लोगों ने। तकरीबन कुछ ना कुछ चीज़ें मैं उठा चुकी थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि चलो यार इसका व्लॉग करते हैं। घर की हालत तो सुधारनी ही है, हमने किसी ना किसी तरीके से तो करना ही है काम को, तो फिर क्यों ना इस चीज़ का व्लॉग भी किया जाए। अच्छा, मैंने देखा है कि आप लोगों को ना मेरी कुछ सफाई के व्लॉग्स भी अच्छे लग जाते हैं, दूसरे व्लॉग्स के मुकाबले आप लोग सफाई के व्लॉग्स देख लेते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि फिर चलो कोई नहीं, सफाई की ही व्लॉग्स को बार बार बना लेते हैं। कोई बात नहीं, सफाई तो हम बार बार ही करते हैं, तो फिर व्लॉग्स को बार बार बनाने में क्या मसला है। खैर जी, घर की सिचुएशन को कुछ मैंने बिफोर आप लोगों के साथ मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ, फिर आफ्टर में जितना मैं जो काम कर सकी और जिस चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर सकी ना वो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ आगे। ये है इतवार का दिन, और इतवार के दिन ना मैं पूरी तरीके से सफाई नहीं कर सकती थी। अगर मैं सफाई में लग जाती ना तो फिर जो बच्चों की मंडे की रूटीन के काम थे ना मेरे, वो सारे रह जाने थे, जिसमें कि शामिल है कि मैं बच्चों के नेल्स कट करती हूँ, बच्चों को नहलाती हूँ, इनका जो है वो होमवर्क करवाती हूँ। इस दफ़ा तो मैं जुम्मे हफ्ते में जो मैं इनको ट्यूशन वर्क करवाती थी ना वो भी रह गया था, तो इतवार को लाजमन जो है वो मुझे होमवर्क तो कराना ही कराना था, तो फिर मुझे वो कराना था, बच्चों को शावर दिलाना था, खिलाना पिलाना था, और इनको जो है वो सवेरे से इनको लिटाना था और इनका यूनिफॉर्म भी इस्त्री करना था। मतलब ये जो बेसिक काम थे ना मेरे मंडे की रूटीन के, मैंने वो करने थे इतवार में। अगर मैं बच्चों के साथ सफाई में लग जाती ना तो फिर मैं तो टूट के भी घर जाना था। तो खैर मैंने कहा मैं कुछ जो काम है वो उसका स्टार्टअप मैं ले लेती हूँ रात से ही, और मैंने जो ये दरी है ना ये मैंने धुलने के लिए डाल दी थी। कसम से हर चीज़ पैरों में ऐसी चिपक रही थी। बच्चों को हस्बैंड ने जो है वो गाड़ी निकाल के दे दी थी, और गाड़ी से जब बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं और फिर उसके ऊपर जो अपनी ये गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं वो ऐसा चिपक जाता है पैरों में। मैं बच्चों को इतना इवन ऑफन जो है ना ये वाली गाड़ी नहीं देती, क्योंकि जितनी चीज़ जो ज़्यादातर मिल जाती है ना फिर वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं इनको बड़ा लंबे तवील अरसे में, जैसे 2 हफ्ते में एक दफ़ा, 10 दिन में एक दफ़ा, मैं इस तरीके से इन लोगों को दे देती हूँ। लेकिन मैं अपनी निगरानी में देती हूँ, तो हस्बैंड ने तो बिल्कुल ही खुले हाथ से छोड़ दिया था। तो 3 दिन माशाल्लाह इन लोगों ने खूब गाड़ी वाड़ी चलाई, जो भी खाया, बनानास खाए, अपने बिस्किट्स, कपकेक्स जो भी खाया, दीगर पूरे घर में चिपका हुआ था वो। और मुझे ना अपने घर की इस सिचुएशन को देख के सही मायनों में मुझे उल्टी आ रही थी कि मैंने कहा मेरे घर की हालत तो हो क्या गई है कि अगर कोई इस लम्हे आ जाए और वो देखे तो फिर क्या है, भाई क्या ये फुड़ घर आने में जो है वो हमने दाखिल अपना कर लिया है पाँव। तो मैंने सोचा कि भाई बेहतर ये है कि मैं हर चीज़ को किसी छोटे मोटे कपड़े से साफ़ करती जाऊँ और झाड़ू लगा लगा के किसी ना किसी तरीके से मतलब मैं साफ़ करूँ, तो इससे बेहतर ये है कि मैं इसको धुलने डाल दूँ। और वैसे भी मैं इसको महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में 20 दिन में एक दफ़ा मैं ये दरी जो है ना मैं उठा के ज़रूर धो लेती हूँ, दरी ये चांदनी वगैरह। तो मैंने सोचा कि इसको धुल के सूखने में ना कम से कम 2-2.5 दिन तो आराम से लग जाएंगे, लेकिन यकीन जाने माशाल्लाह इस दफ़ा अभी पिछले कुछ 20 दिनों से, मेरे ख्याल से 20 दिन से नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते से ना कोई ऐसी तेज़ और गर्म हवा चल रही है ना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि कपड़े जो है ना वो सूख के खंकर हो रहा है। और ये दरी मेरी रात से लेके सुबह तक में ऐसी हो गई थी बिल्कुल सूखी हुई, और मैंने इसको अलट पलट करके ऊपर नीचे से आगे पीछे से करके मुझे फैलाना होता है, क्योंकि मेरी छोटी सी गैलरी है, आप लोगों ने देखा ही है। तो फिर मुझे इसको ऊपर नीचे करके फैलाना होता है, तो लेकिन ये फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से सूख चुकी थी।
तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले जो बच्चों के अपने जो बच्चों के दीगर काम होते हैं वो मैंने रात में किए, बच्चों को खिला पिला के मैंने सुला दिया था और अब जो है वो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैंने कहा मैं अब स्कूल जाने के बाद जो है ना मैंने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना, बच्चों का जो गया हुआ टाइम है ना, तो उसमें मैंने जो अपने बीच के मुझे जितने भी काम है ना वो मैंने निपटाने हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले बच्चों को मैंने स्कूल वगैरह भेजा और उसके बाद मैंने फ़ौरन से जो है ना मैंने ये वाली चांदनी को धुलने डाल दिया था, जो कॉमन की मेरी चांदनी है। इस चांदनी को मैंने धुलने डाला और मीनवाइल जो है मैंने ड्राइंग रूम का काम जो है मैंने स्टार्ट कर लिया था। ड्राइंग रूम में सबसे पहले जो है ना मैंने जाले सारे झाड़े, जितने भी जाले लगे हुए थे, जो भी मट्टी का हिसाब था, पूरी दीवारों पे मट्टी होती है। अच्छा, ड्राइंग रूम में फिर मैं कहूँगी कि गैलरी है, लेकिन उसके मुकाबिल ड्राइंग रूम में बहुत ही कम मिट्टी का या जालों का हिसाब होता है। क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि ड्राइंग रूम में ना बहुत ही कम हिसाब ऐसा होता है। अच्छा, इसके लिए हम ये भी इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा घर जो वेस्ट ओपन नहीं है, जो हवा का रुख है ना वो हमारी बेडरूम की तरफ से है। तो बेडरूम की तरफ से जो हवा आती है ना, तो फिर मेरा जो बेडरूम है, वो मेरा जो बच्चों का रूम है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा मट्टी की तरफ हो जाता है। लेकिन ड्राइंग रूम में ना अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा कम ही मट्टी का जो है वो रुझान या बहाव क्या कह सकते हैं उसको, कम ही है। लेकिन फिर भी स्टार्ट जो है ना मैं ड्राइंग रूम से ले लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने सारे ड्राइंग रूम के जाले झाड़े, पूरी दीवारों की मट्टी वगैरह साफ़ करी। ये नेट की वजह से ना ये वाली दीवार हमेशा निगलेक्ट हो जाती है और इसको साफ़ करते करते ना मेरा ये जाले वाला जो डंडा होता है, इसका ये जो प्लास्टिक रूलर होता है ना, जिससे हम साइज़ को एडजस्टेबल कर सकते हैं, तो ये जो है ना टूट गया था। तो फिर मैंने इसको सही मायनों की जुगाड़ से ना मैंने इसको टेपिंग करी और इसकी जो चीज़ उखड़ गई थी ना प्लास्टिक की, उसको मैंने टेप से अच्छे तरीके से घुमा घुमा के मैंने इसको जो है ना, मैंने कहा इसको मैं करामत करूँ, पता चले कि मैं अभी काम से ही रह जाऊँ, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा था, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा था। फिर इसको टेप से मुझे जोड़ना ही जोड़ना था। खैर जी, सारे कमरे के झाड़े मैंने जाले और पंखे को मैंने साफ़ किया और फिर जो है ना मैंने फटाफट से सब झाड़ू वाड़ू दे ली। इस दरमियान मैं सोफ़े को भी झाड़ लेती हूँ कि अगर जैसे कोई सोफ़े पे कोई जाला गिरा है, कोई मिट्टी का बड़ा कोई तोदा गिरा है, तो उसको जो है ना मैं फटाफट से नीचे झाड़ लेती हूँ और फिर मैंने फ़ौरन से जो है ना मैंने ड्राइंग रूम की झाड़ू लगा ली। इस ड्राइंग रूम का जो ये कारपेट है ना, ये असल में ये बिल्कुल पतली प्लाई का जो कारपेट होता है ना, ये वो वाला कारपेट है। तो इसमें जो है ना झाड़ू थोड़ी सी मुश्किल होती है देने में ना, ये कचरे को ना इतनी आसानी से लूज़ आउट नहीं करता, कचरा जो है ना इसमें फंसा रहता है। तो ऐसे कारपेट्स के लिए ना अपना वो जो वैक्यूम क्लीनर होता है ना वो बेस्ट होता है, लेकिन अभी मेरे पास जो है ना वो वैक्यूम क्लीनर नहीं है। तो इंशाल्लाह जब कभी लिया तो फिर खैर से वो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना झाड़ू देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में ये वाला कारपेट जो होता है ना वो सस्ता होता है बाकी के और कारपेट्स के मुकाबले में। तो फ़िलहाल हमने यही ले लिया था, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है किराए के घर में ना हम साइज़ेस हर चीज़ के हर जगह के अलग अलग साइज़ेस होते हैं। तो फिर हमें ये था कि भाई अभी तो खैर से अपना घर नहीं है, तो जब अपना घर होता है ना इंसान का, तो फिर महंगी चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़ इंसान लगा ले। लेकिन किराए के घरों में ना फिर हम कोई सस्ते वाले जो है ना कारपेट्स वही हम प्रेफर करते हैं। तो किराए का घर अभी जो बदलते बदलते जो है ना इतनी एक्सपीरियंस हो गई है, हर बात का जो है ना इतना अच्छा खुलासा हो गया कि क्या चीज़ किस तरीके की लेनी है या किस मयार की लेना है ना। तो खैर ये इस बात पे हम दीगर बात करेंगे। सफाई के टॉपिक को हम अपने वापस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। बेडरूम के मैंने जाले झाड़े और बेडरूम में इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। हालांकि आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा मैं अपनी सफाई की कितने ब्लॉग्स शेयर करती रहती हूँ। तो मैं आए दिन अपने जो है ना रूम्स के जाले झाड़ती हूँ या फिर अपने पंखों को मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी हर हफ्ते में जो है ना पंखा ऐसे गंदगी से मुँह चढ़ा रहा होता है ना कि मुझे देख देख के गुस्सा आ रहा होता है कि यार मैंने अभी तो इसको मैंने साफ़ किया था, ये फिर मिट्टी से भरा हुआ है। तो सर्दियों में ये होता है कि सर्दियों में जो है ना वो पंखे नहीं चलते, तो फिर मिट्टी उतनी नहीं पर पंखों में आती। तो खैर इस रूम की भी सारी दीवारों को मैंने साफ़ किया, बेड के नीचे से मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया, पीछे से जो एरिया होता है उसका, वहाँ से मैंने सारे जाले वगैरह हटाए, साइड टेबल्स के पीछे से सब साफ़ किया। और ये जो अपनी ड्रेसिंग एरिया है ना, बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। मतलब उनको ये होता है कि जो भी आई गई चीज़ है ना वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो है ना वो फेंक देते हैं। तो मुझे ये भी साफ़ करना था, इसको भी मैंने सब चीज़ें हटा वटा के मैंने अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पहले झाड़न से मैंने साफ़ किया, फिर मैंने झाड़ू से साफ़ किया, फिर मैंने इसको गीले कपड़े से जब मैंने डस्टिंग करी ना तो इसको अच्छी तरीके से मैंने फिर इसको साफ़ किया। अलमारी के ऊपर अभी मैंने कुछ भी नहीं रखने दिया इन लोगों को। और
अलमारी के ऊपर भी ना मैं हर हफ्ते में 10 दिन में इस तरीके से झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ, तो अलमारी का ऊपर भी जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और पंखे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। बेडशीट बदलने से पहले-पहले जो है ना ये सारे काम कर लेते हैं, या फिर अगर बेडशीट हटाई भी है हमने तो न्यू बेडशीट नहीं लगानी, पहले ये सारे ऊपर के काम कर लेने हैं और फिर जो है ना वो बेडशीट लगानी है। ये देखिए आप किस कदर मिट्टी के तोदे जो है ना वो गिरे हैं पंखे से भी और दीवारों से भी, तो पूरा कमरा जो है ना वो मिट्टी में अटाअट हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अलमारी का डोर इसलिए खोला हुआ है क्योंकि अलमारी के अंदर से जो है ना वो अजीब सी स्मेल हो गई थी। तो मैंने जो है ना इसमें रूम फ्रेशनर करके मैंने इसमें और अलमारी का दरवाज़ा जो है ना मैंने थोड़ी देर के लिए खोल दिया था। अच्छा, उस कमरे की मैंने सफाई वगैरह की और अब मैं वापस आ गई थी ड्राइंग रूम में। सफाई जो है ना मैंने हर रूम की मैंने सफाई वगैरह मैंने पूरी तरीके से कर ली थी। अगर फुल ऑन क्लीनिंग का ब्लॉग देखना है ना आपने मेरा, तो इससे 2 दिन पहले का ब्लॉग जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, वो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसमें मैंने हर चीज़ की क्लीनिंग बताई है कि मैं किस तरह से करती हूँ। खैर, ड्राइंग रूम का पोछा जो है ना मैं लाज़मन लगा लेती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा। मंडे को या ट्यूसडे को तो मैं लाज़मी लगाती हूँ, क्योंकि हफ्ते इतवार जब बच्चे खैर से घर पे होते हैं ना, तो वो खुलेआम हर जगह घूम रहे होते हैं गुंडों की तरह, और मैं भी उनको छोड़ के रखती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कर लो, अभी तुम्हारा टाइम है। पीर से लेकर जुमे तक जो है ना मैं फिर सही सफाई कर लेती हूँ, लेकिन ये कि पीर को जो है ना मैं लाज़मन जो है वो ये वाला पोछा मैं ड्राइंग रूम के कारपेट पे लगा लेती हूँ। पूरे घर की सफाई करी, अपनी बेडशीट चेंज करी मैंने, और फिर अब बारी आ गई थी पोछा लगाने की। और ये वाले जो मॉप बकेट है ना, मैं कहती हूँ ज़िंदगी आसान है इससे। तो बस पूरे घर का जल्दी जल्दी से पोछा लगाया। और अच्छा, अगर आपने डस्टिंग करनी है सूखे कपड़े से ना, तो पोछा लगाने से पहले जो है ना आपने डस्टिंग करनी है। और अगर आप गीले कपड़े से डस्टिंग करते हैं, जैसे आजकल तो हर कोई क्लीनर ही यूज़ करता है मेरे ख्याल से, वो झाड़ने वाला सिस्टम तो बहुत पुराना हो गया, और मुझे ना वो अच्छा भी नहीं लगता, उड़ उड़ के इधर से उधर, उधर से इधर वाला, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता वो झाड़ने वाला सिस्टम। हाँ, वो कोई खिड़कियाँ के बाहर वाली जगह जो होती है वो साफ़ करने के लिए बेहतर होती है, लेकिन इस तरह के जो फर्नीचर्स वगैरह होते हैं ना, उसको तो क्लीनर से ही साफ़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर, इसको जो है ना हम पोछे के बाद भी कर सकते हैं। तो ऐसा है कि कचरा या मिट्टी जो है ना वो नीचे नहीं गिरेगी। ये मैंने क्लीनर बनाया हुआ, और ये मोहतरमा जो है ना मेरे साथ मेरी सफाई जो है ना मेरे अपने पैरों को लेके चल रही होती है। कभी जो है वो डस्टर लेके भाग जाएगी, कभी स्प्रे बॉटल लेके भाग जाएगी, तो ये जो है ना मेरे साथ लगी रहती है माशाल्लाह। जो इनसे बड़े वाले हैं ना, वो फिर अपने अब्बा के साथ मोबाइल लेके पड़े रहते हैं उसका मुझे इतना मसला नहीं होता, लेकिन ये जो है ना मैडम, ये मेरे साथ साथ घूमती रहती है। खैर, पूरे घर की सफाई वगैरह, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, और अब बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को मैंने देख लिया था। अब जो है ना मैंने बेडशीट तो लगा ली थी मैंने, लेकिन ये कि मैं उसके खिलाफ जो है ना मैं हमेशा प्रेस करके लगाती हूँ। मुझे ये होता है कि खिलाफ भी जो है ना वो प्रेस हुए हुए हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं हमेशा से जो है ना अपने ये खिलाफ़ों को भी लाजमन प्रेस करती हूँ। तो ऐसा होता है कि इसकी जो सिलवटें निकल जाती हैं ना, फिर एक अच्छी सी लुक निकल के आती है बेड की। मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही जो है ना अपने खिलाफ जो भी अपने बेड के ऊपर मुझे चढ़ाने होते हैं ना, तो वो मैं फिर इस्त्री करके ही चढ़ाती हूँ। बेटी ने मेरी कहा कि अम्मा, मैंने आपकी जो है ना हेल्प करनी है, और माशाल्लाह ये जो है ना मेरे साथ हर काम में लग जाती है। कुछ ना कुछ करके दिखाना और अप्रिसिएशन लेना ना इसको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं भी कहती हूँ कि हाँ ठीक है, बच्चों को ना घरदारी के हवाले से हर चीज़ सिखानी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि बच्चा हो चाहे लड़का या बेटी, बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, हर चीज़ सिखानी चाहिए। जो घरेलू काम होते हैं ना, वो दोनों जेंडर्स को जो है ना वो आने चाहिए। मेरा मानना यही है। मैं अपने बच्चों से, लड़कों से भी दस्तरखान से मिटवाती हूँ। मैं अपनी बेटी से भी जो है ना मैं अपने सारे काम लेती हूँ, और यकीन जाने अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है ना कि मेरे बच्चों को खुद से इन सारे कामों का इतना ज़्यादा शौक़ है कि वो फिर देखते हैं और अम्मा के साथ जो है ना वो लगने की कोशिश करते हैं। किसी को खाना पकाने का बहुत शौक़ है, किसी को बर्तन धोने का बहुत शौक़ है, किसी को जो है वो कपड़े इस्त्री करने का बहुत शौक़ है, किसी को जो है वो कपड़े मेरे साथ धुलवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप ये देखें कि मैं अपने काम बाहर करने में लगी हुई थी और मैंने कैमरा रख के दे दिया था इसको, तो इसने माशाल्लाह हर जगह से अपनी रिकॉर्डिंग जो है ना वो खुद करी है। हर चीज़ की रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है व्लॉग में। खैर, ड्रेसिंग के ऊपर से मैंने अच्छी तरीके से डस्टिंग कर ली थी। हर चीज़ को, तार वगैरह को, सबको मैंने साफ़ करने की कोशिश करी, और पूरे फर्नीचर की जो है ना मैंने पूरी तरीके से डस्टिंग वगैरह कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया था। मैं भी चेंज जो है ना मैं कर चुकी थी पहले ही, लेकिन जो चुटमुट काम होते हैं वो तो चलते रहते हैं। नमाज़ तो पढ़नी थी ना मुझे, तो मैंने ज़ोहर के लिए मैंने अपने कपड़े वगैरह को चेंज किया, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना आपके कपड़े फिर अल्लाह ना करे जैसे आपने कुछ धोया है, वॉशरूम्स भी धोए थे मैंने, तो होता है ना कि पाकी नापाकी का हिसाब आ जाता है, तो फिर लाजमन जो है वो कपड़े चेंज करने थे।
खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम ओ सॉरी बेडरूम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। हर चीज़ साफ़ सुथरी हो चुकी है, बिल्कुल जो है ना वो कहीं पे भी मट्टी नज़र नहीं आ रही। इतना सुकून मिलता है ना मुझे ये वाला सीन देखकर कि मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ है। और फिर मेरा मेरा जो है ना घर साफ़ सुथरा होना, तो मेरा अदर डिप्रेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। मैं कहती हूँ मेरा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, बाकी जो है ना वो काम दीगर होते रहेंगे, लेकिन ये कि घर जो है ना वो साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। इससे हस्बैंड जो है ना अक्सर व बेश मुझसे कहते हैं कि ना तुम इतनी उसमें क्यों लग जाती हो, इतनी टेंशन में क्यों लग जाती हो, कौन सा हमारे यहाँ भी कोई आ रहा है। मैं कहती हूँ आप ये लफ्ज़ मुझसे ना कहा करें कि हमारे यहाँ कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे जो है ना सफाई मुझे मेरी ज़ात के लिए पसंद है, और सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है, तो फिर ये तो मस्ट ही है ना। तो आपके घर को आपको साफ़ सुथरा होना है, वॉशरूम्स को साफ़ सुथरा होना चाहिए। और यहाँ के वॉशरूम्स का ना मुझे एक ये रिग्रेट होता है कि ये जो वॉशरूम्स है ना, ये हमने सिर्फ घर की रेनोवेशन को ऊपर ऊपर से देख के जब हमने घर पसंद कर लिया था तो डन कर लिया था, लेकिन यहाँ के वॉशरूम्स है ना बहुत ही पुराने और बहुत ही गंदे और भद्दे से बने हुए हैं। इनको साफ़ सुथरा जितना भी मैं रगड़ रगड़ के कर लूँ ना, तो ये नज़र नहीं आता कि इसको मैंने धोया या नहीं धोया। खैर अल्लाह का शुक्र है कि ड्राइंग रूम भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कारपेट भी बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है, सोफ़ाज़ भी बिल्कुल साफ़ सुथरे अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ की डस्टिंग हो गई थी, झाड़ू दिल गई थी, और हर चीज़ जो है ना साफ़ सुथरी हो गई है। सोफ़े मेरे थोड़े से पुराने हो गए, इसका रेगज़ीन जो लेदर है ना वो फट गया था। खैर अब हो गया है मंडे की रात का टाइम, ये समझ लें आप लोग मैं 3-4 दिन के ब्लॉग को जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इस घर को संभालने में, सुथरा करने में समझ लें मुझे वर्किंग डेज़ अपना इतवार से लेके वर्किंग डेज़ तक ना मुझे 3 दिन लग गए थे इस घर को समेटने में, सँभालने में, हर चीज़ को धोने में, और पूरे घर को जो है ना वो बिछाने में। वो मुझे 2 से 3 दिन जो है ना लग गए थे। मैंने ना अपनी तबीयत जब मेरी ख़राब होती है ना, तो मैं अपनी बहन को जो है ना मैं फ़ोन करके या मैसेज करके मैं बता देती हूँ कि मेरी ना बड़ी तबीयत ख़राब है, मेरे लिए दुआ करो। वो जो है ना टेंशन में लग जाती है। तो हुआ यही कि मैंने अपनी बहन को ना मिस कॉल कर दिया और मैंने मैसेज कर दिया कि मेरी ना तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है। तो उसके बाद उनके मैसेजेस आते रहे और मैं जो हूँ ना उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकी, और फिर 2 दिन बाद उनका फ़ोन आ गया कि भाई तुम्हें क्या मसला है? तुम ना मुझे मैसेज करके गायब हो जाती हो और मुझसे बात नहीं करती, फिर कहाँ थी? तो मैं उनको बताने में लग गई। मैंने कहा अपिया मुझे ना अपने घर को ही सँभालने में सिर्फ़ 2 से 3 दिन लग गए। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, कहने लगी ऐसा क्या हो गया था घर को? मैंने कहा घर पूरा उल्टा हो गया था और मुझे घर को देख के ना घिन आ रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जो ना वो अपने पूरे घर को धो डालूँ। लेकिन मसला यहाँ पर यही है कि किचन में जो है ना ड्रेन नहीं बनी हुई, वरना कसम से मैं तो अपने पूरा घर को जो है ना, ये तो मैंने कारपेट और दरी तो मैंने उठाई है, तो मैं घर को भी धो डालती, मैं किचन को भी धो डालती। मैं तो इस दिमाग की मालिक हूँ कि मुझे धोना जो है ना मुझे ज़्यादा पसंद है। पिछले घर में जो है ना किचन में ड्रेन बनी हुई थी, मैं कसम से आप लोग यकीन जाने, अगर कोई मुझे उस व्लॉग से मुझे जानता है ना, तो मैं 3 से 4 दफ़ा भी किचन को आते जाते मैं धोती रहती थी। खैर अल्लाह का शुक्र कॉमन भी बिछा लिया था बिल्कुल, और ये जो किचन के और बाहर का जो मेरा कारपेट होता है इसको भी मैंने धो लिया था। अब बारी आ जाती है किचन की, और ये है अपना ट्यूसडे की मॉर्निंग। अब जो है ना बच्चों को फिर से स्कूल, अब जो है मैं किचन में लग गई थी। मैंने सोचा कि अब जो है ना अपने किचन को भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं। दूध भी गिरा था क्योंकि ज़ाहिर है तबीयत की ख़राबी में आपको नहीं पता चलता कि किस मकसद कितनी चीज़ों को आपका वेट है। तो बच्चों ने देखा कि दूध भी गिर गया था, और फिर चूल्हे को भी साफ़ करना था। बर्तन भी थोड़े बहुत पड़े हुए थे, वैसे तो धो ही रहे थे, आते जाते मैं कुछ ना कुछ धो दिया कर रही थी। लेकिन ये कि जब माइग्रेन होता है ना मुझे, सही वाला जो मुझे माइग्रेन होता है ना, तो वो मेरे जो है ना वो 2 दिन मेरे कहीं नहीं जाते, मैं बिल्कुल इस दुनिया से गायब हो जाती हूँ। मेरे जो डेज़ होते हैं ना जो माइग्रेन वाले होते हैं वो बिल्कुल मिसिंग आउट होते हैं। मेरा बस नहीं चल रहा होता कि मुझे या तो कोई हॉस्पिटल ले जाए या फिर मुझे कोई छेड़े ना। तो मेरी ना वो वाली कंडीशन होती है माइग्रेन की। आँखें मेरी चकरा रही होती हैं, मुझे कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता। तो ख़ैर अब बारी थी किचन की, और किचन में सबसे पहले जाके मैंने जो है ना वो चूल्हे के ऊपर मैंने विनेगर और सोडा और जो क्लीनर का स्प्रे होता है ना मैं वो कर देती हूँ, और उस दरमियान में मैं अपने सारे बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो चूल्हा जो है वो अच्छे तरीके से, उसके जितने भी दाग होते हैं ना वो सब गल जाते हैं, और फिर उसको धोने में और साफ़ सुथरा करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो बस फिर सबसे पहले मैंने बर्तन धोए, फिर मैंने चूल्हे को साफ़ किया, फिर पूरे किचन को साफ़ किया। अपने सारे जो कारपेट थे ना मेरे वो भी सूख गए थे। अब जो है ना कपड़े धोने में यकीन जाने इतना मज़ा आ रहा है मुझे।
क्योंकि कपड़े जो है ना वो जल्दी-जल्दी से सूख रहे हैं। बेडशीट्स आप यकीन जानें कि बेडशीट जो है ना वो धोखे में डालती हूँ तो 15 से 20 मिनट में बेडशीट जो है वो बिल्कुल सूखी हुई है। तो आजकल जो है ना 2 हफ्ते से ऐसा सीन चल रहा है कि रोज़ ही जो है ना मैं मशीन लगा के कुछ ना कुछ धो लेती हूँ। मुझे ये है कि भाई चलो जल्दी-जल्दी सूख रहा है ना तो बस काम जो है ना वो आसानी वाला हो जाए। वरना फिर ये होता है कि लंबा टाइम लगता है। यहाँ पे जो मेरी गैलरी का हिसाब है ना वहाँ पे मुझे 2 से ढाई दिन हर चीज़ को सूखने में लग जाते हैं। खैर जी, अब बारी थी फ्रिज की। फ्रिज भी जो है ना इस कदर गंदा हो रहा था, हर चीज़ जो है वो बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ नीचे गिरा देते हैं। तो पानी की बॉटल्स जो है ना मेरी असल में ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने कुछ अरसे पहले आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था ना कि मैं बुध बाज़ार से जो पानी की बॉटल्स लेके आई थी ब्लू वाली, अक्सर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखी होंगी। तो मुझे ये सस्ती लगी उस वक्त लेने में ना, लेकिन ये इतनी बुरी है कि बच्चों से जो है ना वो आए रोज़ बोतल गिरती है। आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा ये वाली बॉटल का जो है ना मैं आप लोगों से जिक्र कर रही हूँ। तो ये जब गिरती है ना तो इसके जो कैप्स हैं ना वो टूट जाते हैं। तो मेरी कम से कम 3-4 बॉटल्स के कैप जो है ना वो इस तरह से गिर चुके हैं। तो 2 बॉटल्स में ऐसे ही जो है ना मैंने पानी दे दिया था, नीचे किसी ने बेल बजा के जो है ना वो पानी मांगा तो मैंने दे दी थी, वो 2 बोतलें दे दी थी। अब जो है ना वो 6 बची हैं और 6 में से जो है ना 3 के ढकने टूटे हुए हैं, 2 की जो है ना मैंने अपनी पुरानी बॉटल्स के ढकने लगाए हुए हैं। तो वो क्या होता है कि पानी जो है ना वो बच्चे अगर यहाँ इस दराज के ऊपर वो पानी की बॉटल्स रख देना तो वो फिर पानी जो है वो नीचे गिर जाता है। मैं वो जो ढकने टूटे हुए होते हैं ना उसको मैं फ्रिज के डोर में रख देती हूँ, बाकी की जो सही कैप्स वाली है ना वो मैं फिर इस दराज के ऊपर रखती हूँ। तो पानी गिरने से जो है ना वो फ्रिज जो है वो गंदा हो जाता है और पानी से ही आपको पता है अंदाज़ा होगा कि फिर फ्रिज में जो है वो गंदगी फैलती है, हर चीज़ फैलती है। तो फिर फ्रिज भी जो है वो साफ़ करने वाला था। मैंने कहा जब सब कुछ ही कर रही हूँ तो क्यों ना अपने फ्रिज पे भी जो है वो नज़रें करम कर लिया जाए, इसको भी मैं साफ़ करूँ। तो बस अल्लाह का शुक्र है फ्रिज भी मेरा बिल्कुल डन हो गया था। साफ़ सुथरा फ्रिज भी कितना अच्छा माशाल्लाह लगता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल फ्रिज भी जो है ना वो क्लीन हो गया था। फ्रीज़र को तो मैंने 2 दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था, तो फ्रीज़र को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो बस फ्रीज़र तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन था। अब मैं फ्रिज को जो है वो बाहर से भी साफ़ कर लूँगी अपने ग्लास क्लीनर से। और अब बारी आ जाती है जी अपनी सीढ़ियों की। मैंने सोचा कि बच्चे स्कूल आ गए हैं। अच्छा, सीढ़ियों की सफाई ना मैं बच्चों के स्कूल गए हुए मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर जो है ना मेरे छोटे बच्चे होते हैं और जो छोटा वाला है ना वो अक्सर जो है वो जो दरवाज़ा है ना उसकी कुंडी लगा देता है और फिर उसको खोलना नहीं आता। तो फिर मुझे ये होता है कि बाहर की सफाई करने के लिए ना मेरी बेटी का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो जो है ना वो अपनी छोटी बहन को भी देख लेती है और दरवाजे की भी जो है वो चौकीदारी कर लेती है। तो फिर मुझे ये था कि नहीं, वो होगी घर में तो फिर मैं सीढ़ियों की सफाई करूँगी। इनके बाबा से मैं अक्सर कहती हूँ कि आप सीढ़ियों की सफाई कर दिया करें। वो जो है ना सिर्फ झाड़ू देके सिर्फ ऊपर वाली साइड की जो हमारे घर की फ्रंट की सीढ़ियाँ होती हैं ना उसकी झाड़ू देके वो अंदर आ जाते हैं। मैं जो हूँ ना वो नीचे तक झाड़ू देती हूँ। मैंने आज जो है वो पूरी सीढ़ियों के जाले भी झाड़े थे और हर तरीके से जो है ना मैंने सीढ़ी को साफ़ किया था। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, तोतों की वजह से जो है ना वो छोटे छोटे से जानवर पूरी दीवारों में चिपके हुए थे और मुझे इतने बुरे लग रहे थे। और मुझे ये होता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा कि इनके जो घर का बैरूनी हिस्सा है वो इतना गंदा है तो घर के अंदर की हालत क्या ही होगी, क्या ही हम बोलेंगे। तो फिर मुझे ये था कि चलो मैं ना खुद ही कर लेती हूँ। मैं हफ्ते में 10 दिन में मैं जब भी करूँ ना मैं खुद ही करती हूँ। हस्बैंड इस चीज़ को नहीं देखते मुझे, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि घर की बाहर की सफाई करने के लिए पूरे तरीके से जो है आपको कवर करके जाना है। आप इतने आराम से सफाइयाँ नहीं कर सकते। तो कभी मैं अबाया पहन के करती हूँ, कभी जब मैं देख लेती हूँ कि भाई नहीं है कोई किसी के ऊपर नीचे से जो है ना वो नहीं है तो फिर मैं स्कार्फ पहन के चली जाती हूँ। ये जो डोर मैट है ना मेरा ये भी धुलने वाला हो रहा था, तो मैंने इसको भी फटाफट से धोया और इसको धो के मैंने पोछा लगाने में गई हूँ। आप यकीन जाने इसको मैं धो के मैंने यहाँ लटकाया है और मैं पोछा लगा के मैं सीढ़ियाँ साफ़ करने गई हूँ और उतनी देर में जो है ना कि अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सूख गया था। तो मैंने कहा चलो इस चीज़ की भी आसानी हो गई कि ये भी सूख गया, मैं इसको भी जो है ना फ़ौरन ही वापस रख देती हूँ। गैलरी को भी मैंने जल्दी जल्दी से धोया और अगले दिन भी मैंने मशीन लगा ली थी। जैसे मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया ना कि मशीन जो है ना वो अब डेली ही लग रही है। तो खैर जल्दी जल्दी से अब मैं यहाँ का पोछा लगाऊंगी। इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना जब पूरे घर को निक से सुख तक साफ़ कर लें। और अच्छा, मेरे घर का नहीं, मेरा ये मसला है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं घर को साफ़ करके ना एक नज़र भर के देखूंगी कि हाँ जी घर पूरी तरीके से साफ़ हो गया। लेकिन मेरे बच्चे जब तक मैं अपने घर को साफ़ करके वापस आती हूँ मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ फैला हुआ होता है। तो फिर ये तो खैर मेरे ख्याल से हर माँ का ही मसला होगा।
खैर गैलरी धोने की गलती हमेशा मैं कर लेती हूँ कि मैं जो हूँ ना वो पोछा अपना सीढ़ियों का पोछा लगाने जाती हूँ और उससे पहले जो है ना मैं गैलरी धो के चली जाती हूँ और फिर मुझे वापस आके गैलरी फिर से धोनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है मट्टी वाला पोछा होता है, इतनी गंदी हो रही होती है सीढ़ियाँ, तो फिर उसका पोछा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। तो खैर फिर से जो है ना मैंने गैलरी धोई और ये मैट मैंने कहा मैं फ़ौरन से लगा दूँ, और इसकी जो थोड़ी थोड़ी ब्रिसल्स जो है ना वो अब धुल धुल के ना निकलने लगी हैं, तो फिर इसको जो है ना वो कट करना मैंने कहा मैं बाद में करूँगी। पहले जो है ना मैं सीढ़ियों का ये पूरी ग्रिल साफ़ कर लूँ। बच्चे जो है ना वो पकड़ पकड़ के इसको चलते हैं और मट्टी भी होती है इसमें अक्सर वेस्ट, तो फिर मुझे ये होता है कि ये भी साफ़ सुथरी हो तो ज़्यादा बेहतर। इसको भी मैंने फिर अपने उसी क्लीनर से जो कि मैंने बनाया हुआ है सिरके से, और थोड़ा सा मैंने इसमें बर्तन धोने का लिक्विड, सिरका और हल्का सा सोडा डाल के ना मैंने ये अपना लिक्विड बनाया हुआ है। इससे मैं हर चीज़ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाकी अपने पौधों को जो है ना मैंने पानी दिया, इसको मैंने सोचा कि मैं अब ऊपर रख लेती हूँ, ताकि अब जो है वो धूप वाला हिसाब इतना तेज़ी वाला नहीं रहा, तो ये है कि हवा पानी इसको लगता रहेगा, और ये ऊपर रखने से थोड़े ज़्यादा ही अभी जो है ना फ़िलहाल अच्छे लग रहे थे। मुझे ये होता है कि मैं ना कोई सेटिंग्स चेंज करती रहूँ। मेरा बस चले ना मैं अपनी पूरी सीढ़ियों में ही पौधे रखूँ, तो बस ये है कि इसमें सफाई करने में ना थोड़ा-सा मसला हो जाता है, पोछा-वोछा लगाने में, झाड़ू देने में। तो मुझे हटा-हटा के करना पड़ता था, तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल थोड़े दिनों के लिए मैं इसको ऊपर रख देती हूँ, फिर सेटिंग चेंज करेंगे बाद में कभी। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर जो है ना मेरा साफ़-सुथरा हो गया था। आप लोगों ने देख लिया है, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज़ को क्लीन कर दिया था मैंने, सीढ़ियाँ से लेकर घर की पूरी क्लीनिंग तक और डस्टिंग तक, हर चीज़, वॉशिंग मशीन, किचन, हर चीज़, हर एरिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं जब करने पे आती हूँ तो फिर एक ही दफ़ा करती हूँ और सब चीज़ें जो है ना बस फिर मैं उसके बाद छोड़ देती हूँ। सफाइयाँ तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि बच्चों वाले घरों में ना मुस्तकिल चलती हैं। खैर जी, व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा व्लॉग को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बच्चों के कमरे की सफाई मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, लेकिन मैंने की थी, वहाँ की भी हर चीज़ की सफाई की थी। जाले वगैरह मैंने यहाँ के भी झाड़े थे, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि हस्बैंड वगैरह जो है ना वो उस टाइम पे उसी रूम में होते थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको जो है ना हम नहीं दिखाते, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पिछले बहुत सारे ब्लॉग्स में आप लोगों को ये सब दिखाया हुआ है। खैर जी, दुआ में मुझे याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।